हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, और इसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। तो इसमें देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन होगा तो उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में हम कैसे दिखाते हैं। तो ये इसका फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट में आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आप ऊपर लिखोगे अकाउंटिंग इक्वेशन। उसके बाद यहाँ पे आप सीरियल नंबर लिखोगे। सीरियल नंबर में जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी 1 2 3 4, ठीक है। और ये हो गई आपकी ट्रांजेक्शन्स। इन ट्रांजेक्शन्स को हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाना है। और अकाउंटिंग इक्वेशन एक्चुअल में होती क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन हमने देखा था, वो होती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है। कैपिटल में तो कोई कंपोनेंट्स नहीं है, कैपिटल का तो एक ही कॉलम रहेगा, लेकिन लाइबिलिटी में हो सकता है कि 2 3 कॉलम हमें ऐड करने पड़ जाएं। और एसेट में तो कई सारे कॉलम हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो इसलिए क्या है, अकाउंट ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है इसके नीचे थोड़ी सी मैंने जगह छोड़ी है इनके आइटम्स को ऐड करने के लिए। तो पहली ट्रांजेक्शन क्या है, हमने यहाँ पे लिख लिया है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। 50,000 से बिजनेस में 50,000 से बिजनेस शुरू किया है बिजनेस के ओनर ने। तो यहाँ पे देखो एसेट में आप एक आइटम होगा कैश। ठीक है, कैश आ जाएगा और कैपिटल आ जाएगा। तो कैश में क्या करोगे आप? 50,000 ऐड कर दोगे, और कोई लाइबिलिटी तो है नहीं। ठीक है, और कैपिटल हो जाएगी 50,000। ठीक है। और हर इक्वेशन के बाद हमें न्यू इक्वेशन बनानी पड़ती है, तो इसके बाद न्यू इक्वेशन नहीं बनानी है क्योंकि एक ही लाइन है, किसी चीज को ऐड तो करना नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं दूसरे वाली ट्रांजेक्शन में। परचेज बिल्डिंग फॉर 10,000 रुपीज। तो आपने बिल्डिंग खरीदी है 10,000 रुपए की। तो जब बिल्डिंग खरीदी है तो पहली बात क्या है, आपके पास से कैश गया है। तो कैश गया है तो हमने कैश में -10,000 कर दिया। कैश चला गया है और बिल्डिंग आ गई है, बिल्डिंग भी एसेट है। तो बिल्डिंग का एक नया कॉलम हम लिख लेंगे एसेट में, और वहां पे हम कर देंगे +10,000। अब हमने दो ट्रांजेक्शन्स बना ली हैं, तो दो ट्रांजेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, हम एक नई इक्वेशन बनाएंगे। तो नई इक्वेशन क्या होगी? देखो कैश आपके पास पहले 50,000 था, 10,000 चला गया, आपने बिल्डिंग खरीद ली, तो कैश कितना हो गया आपका? 40,000 हो गया। उसके बाद बिल्डिंग आपकी 10,000 रुपए की क्रिएट हो गई, और फिर इज इक्वल टू कोई लाइबिलिटी नहीं है, और कैपिटल है आपकी 50,000। तो अब इन तीनों चीजों को आप देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का टोटल 50,000 ही होगा। यहाँ 40,000 है और 10,000 है, और इधर 50,000 है। ठीक है। तो इस तरीके से हर ट्रांजेक्शन के बाद जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है दैट होल्ड्स गुड। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बिगड़ेगी किसी भी ट्रांजेक्शन के बाद। तो अब देखो इससे अगली ट्रांजेक्शन, परचेज मशीनरी फॉर 5,000 रुपीज। अगेन आपके 5,000 रुपये चले गए, और क्या आ गया? मशीन आ गया। बिल्डिंग तो आया नहीं है। ठीक है, तो मशीन का एक अलग कॉलम बन जाएगा एसेट में, क्योंकि मशीनरी हमारी एसेट होती है। तो 5,000 रुपये की मशीन ऐड हो गई। तो इस ट्रांजेक्शन के ये इम्पैक्ट हो गया। तो अब हम फिर नई इक्वेशन बनाएंगे। अब और कोई ट्रांजेक्शन तो है नहीं, तो न्यू इक्वेशन की जगह हम क्या लिख देंगे? फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन यहाँ पे क्या हो गई? 40,000 कैश में से 5,000 चला गया, 35,000 प्लस 10,000 आपकी बिल्डिंग है, और 10,000 का अभी अभी आपने मशीन खरीदी है 5,000 रुपये। ठीक है, इज इक्वल टू 0 + 50,000। ठीक है। तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर लेंगे। और एक काम और करना है आपको, इधर है 50,000 रुपये, और इस तरफ भी 35 और 10 45, और 5 50,000 रुपये। तो ये चीज आप और लिख दो, तो और प्रूव हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। कभी कभी इसमें क्या है, बैलेंस शीट भी आपको बनानी पड़ जाती है। तो बैलेंस शीट आप कैसे बनाओगे, वो भी मैं बना देता हूँ। बैलेंस शीट
कैसे बनाओगे? बैलेंस शीट में एक एसेट साइड होती है और एक होती है लायबिलिटी साइड। तो एसेट साइड में एसेट वाली सारी चीजें लिख दो। एसेट साइड में क्या क्या चीजें हैं? एक तो आपका कैश है, कितना है? 35,000। ठीक है, ये लास्ट वाली जो इक्वेशन है इसको कन्वर्ट करना है बस। उसके बाद है बिल्डिंग है। बिल्डिंग है 10,000 रुपये। और फिर है मशीनरी, 5,000 रुपये। ठीक है, और इस तरफ लाइबिलिटी में क्या होता है? कैपिटल है। कैपिटल है आपकी 50,000 रुपये। अब इन दोनों साइड को आप अगर टोटल करोगे तो क्या आएगा? 50,000 आएगा। तो यानी कि बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो फाइनल इक्वेशन होती है इससे आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। तो ये 35,000 रुपये यहाँ आ गए, ये 10,000 रुपये यहाँ आ गए, और ये 5,000 रुपये यहाँ आ गए, और ये जो 50,000 रुपये हैं ये यहाँ आ गए। ठीक है। तो अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो आपको क्या करना है? जो फाइनल इक्वेशन होती है, फाइनल इक्वेशन जो होती है उसकी अमाउंट से हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, और एसेट वाली साइड एसेट में लिख दो, और लाइबिलिटी और कैपिटल एक तरफ लिख दो। तो इस तरीके से हम अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको एक फॉर्मेट बता दिया है। ठीक है। और भी ट्रांजेक्शन्स होंगी, जैसे किसी से उधार खरीदा है तो लाइबिलिटी वगैरह भी क्रिएट होगी। इस क्वेश्चन के अंदर तो लाइबिलिटी कुछ क्रिएट हुई नहीं, तो लाइबिलिटी यहाँ पे जीरो है। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हम करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के। और आपने देखा होगा जो भी नई इक्वेशन आपने बनाई है उसमें लेफ्ट हैंड साइड का टोटल और राइट हैंड साइड का टोटल बराबर होता है, और यही हमको प्रूव करना है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। तो आगे हम और क्वेश्चन करेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।